So, hello friends. I hope you all are fine. So, we had been continuing with the principles of inheritance, जिसकी आज second lecture है इस वीडियो में, ठीक है? अब देखो, हमने उस पहली वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था उसमें कि मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था एंड मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने क्या किया, he has given 4 laws of inheritance. ठीक है, मैं आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी कि बेसिकली हम 3 लॉज पढ़ते हैं, बट अगर ओरिजिनली देखोगे देयर आर 4 लॉज. So today we are continuing with the principles of inheritance, जिसमें देखो हम आज करेंगे सबसे पहले बैक क्रॉस. ठीक है, अब ये बैक क्रॉस होता क्या है? बैक क्रॉस मतलब देखो, ऑलवेज आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, बैक क्रॉस बोलते हैं. बैक क्रॉस मतलब अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड. हम करेंगे उसको अभी. अ हाइब्रिड where it is particularly specified as back cross 2 types का हो सकता है. ठीक है, one is out cross और दूसरा है टेस्ट क्रॉस. ये जो आउट क्रॉस है ना, इस आउट क्रॉस में हम हमेशा एक हाइब्रिड क्या होता है? हेटेरोजाइगस. जैसे मैंने उस दिन कहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज हेटेरोजाइगस. तो हमेशा हम एक हेटेरोजाइगस के साथ अगर हम डोमिनेंट पेरेंट को क्रॉस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस. ठीक है, या फिर हम स्पेसिफिकली अगर कहें, अगर हमने हाइब्रिड के साथ डोमिनेंट को किया तो इट इज एन आउट क्रॉस भी बोल सकते हैं, राइट? अब देखो ये बैक क्रॉस क्यों किए जाते हैं, है ना? पहली क्वेश्चन तो ये है कि हम बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इतनी सारे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये बैक क्रॉस क्यों करेंगे. देखो, कई बार क्या होता है, हम क्रॉस पॉलिनेशन, जब भी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ना, जेनेटिक वेरिएशन आता है हर जनरेशन में, क्योंकि 2 पेरेंट अलग अलग है, 2 प्लांट अलग अलग है, तो वेरिएशन आ जाती है. और इस वेरिएशन अगर कंटिन्यू करे, जैसे 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक कंटिन्यू करे, तो द ओरिजिनल पेरेंटल ट्रेट होता है, इट गेट्स लॉस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेमन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. सपोज एक बहुत अच्छी डार्क रेड कलर की फ्लावर, ठीक है, और उसका पेरेंटल टाइप है, और उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, बार बार उसको क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है. सो ये जो कलर है ना, इट विल गेट फेडेड, वो थोड़ा लाइट होते जाएगा, अगले जनरेशन में और लाइट होते जाएगा, है ना? तो टू रिटेन द, हमें कभी जरूरत पड़े कि नहीं, हमें चाहिए कि ओरिजिनल पेरेंटल जो कैरेक्टर है, जो ओरिजिनल पेरेंटल ट्रेट है, वो चाहिए. तो इन दैट केस हम दोबारा बैक क्रॉस करके ओरिजिनल पेरेंटल ट्रेट कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब देखो ये बैक क्रॉस इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज मोनोहाइब्रिड. ठीक है, मोनोहाइब्रिड बैक क्रॉस, और दूसरा क्या आता है? डाईहाइब्रिड. अब अगर हम ये मोनोहाइब्रिड करें, दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर हियर. तो सिंगल क्या लेंगे हम? हमारी वही करते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी. एक ही कैरेक्टर इसमें हम ले सकते हैं इनटू स्मॉल टी. ठीक है, सो अगर हम देखें इस क्रॉस को, वी आर गेटिंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. फिर हमारा यहाँ आ रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. फिर हमारा आ रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड लास्टली वी आर गेटिंग स्मॉल टी, राइट? तो अब हमें, अगर हम फिनोटिपिक देखें यहाँ पे, व्हाट यू विल गेट हियर, फिनोटिपिक इज, सो हियर देखो फिनोटिपिकली आप, ओके, यहाँ पे हमारी एक है कि वी हैव टू टेक द डोमिनेंट. ठीक है, हमें डोमिनेंट लेना चाहिए, और लेट्स इरेज इट. फिर हम इसको कर सकते हैं, लेट्स इरेज इट हियर. सो वन मोर थिंग इज दैट, देखो हम जब भी इस तरह की चीजें करते हैं ना,
चलो लेट्स नॉट इरेज, इट्स नॉट अ मैटर हियर. सो कैपिटल टी हमें मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है यहाँ पे. लेट्स डू सम स्लाइड चेंजेस. कैपिटल टी, फिर यहाँ पे भी हमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मिल रहा है. लेट्स ब्राइटन इट, कैपिटल टी, और फिर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो फिनोटिपिकली इज ऑल टॉल. फिनोटिपिकली हमें सारे टॉल मिल रहा है. बट अगर हम इसके जीनोटिपिक देखें, लेट्स सी द जीनोटिपिक वन. इसकी अगर जीनोटिपिक देखें, सो जीनोटिपिक में क्या आएगा देखो, टू आर homozygous tall dominant tall and two are heterozygous dominant tall. यानी हमारा जो मोनोहाइब्रिड रेशियो होगी फॉर बैकक्रॉस इज 1:1. सो और डाईहाइब्रिड में क्या लेना है आपको, बस कुछ नहीं, 2 कैरेक्टर लेना है. लाइक यू कैन टेक कैपिटल टी. सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, हमने ले लिया. और साथ में हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई. इस केस में द क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करेंगे, कैपिटल टी और हमारा आ रहा है कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाई एंड अगेन स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई, और लास्टली हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई. यहाँ अगर क्रॉस करें विल बी गेटिंग सेम टाइप, ऑल विल बी सिमिलर. ठीक है, तो जहां पे सिमिलर है ना, देखो शॉर्टकट हम टेक्निक, अगर हम शॉर्टकट टेक्निक की बात करें, सो व्हाट विल गेट हियर, अगर हम इसको बॉक्स बना के देखें, सो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी कैपिटल वाई. ठीक है, एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई. ये हमारे पास 4 सेक्शन आ गया. और इधर हमें क्या देखना है, ओनली 1 टाइप. सो यू विल बी गेटिंग कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. यहाँ आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल वाई. यहाँ मिलेगी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई. सो अगेन द रेशियो देखोगे यहाँ पे क्या है, चारों. सो वी कैन राइट द रेशियो ओवर हियर. सो द रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड इज, बस 2 1 इसमें और ऐड होना है. सो द रेशियो विल बी 1:1 and 1. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो बैकक्रॉस किस लिए कहा किया जाता है, बैकक्रॉस इज डन ओनली इन केस ऑफ कि टू रिटेन द ओरिजिनल पेरेंटल ट्रेट. ठीक है, नाउ लेट्स अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, टेस्ट क्रॉस. अब टेस्ट क्रॉस क्या है, फिर क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रॉस इज अ पार्ट ऑफ बैक क्रॉस, है ना. ये हम बैक क्रॉस का इट्स अ पार्ट. तो इसमें क्या किया जाता है, एक हाइब्रिड के साथ अ रिसेसिव पेरेंट इज क्रॉस्ड. ठीक है, हम हमेशा इसमें हाइब्रिड के साथ रिसेसिव को क्रॉस करते हैं. और क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज डन वेदर एन इंडिविजुअल टू स्टडी, कि जो इंडिविजुअल है इसका whether it is homozygous dominant और heterozygous dominant, इसी के लिए किए जाते हैं. और अगर आप देखोगे ना एप्लीकेशन वाइज, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपका टेस्ट क्रॉस का है. ठीक है, तो लेट्स डू मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में देखो, सो अगेन यू फाइंड मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, सो इट्स कैपिटल टी के साथ there is something. So I think let's do here, wait just for a second. So
मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में वही हमें यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को लेना है, दैट इज कैपिटल टी। यहाँ पे हाइब्रिड के साथ वी हैव टू डू विद द स्मॉलर वन, ठीक है, रिसेसिव के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गया मेरा, यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गया, एंड अगेन हियर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, फिर यहाँ पे अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फेनोटिपिक, ठीक है ना। फेनोटिपिकली हमें क्या मिलेगा, टू टॉल, ठीक है, एंड इज टू ड्वार्फ, टू आपका आ रहा है ड्वार्फ, राइट। सो अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे देखें फिनोटिपिक इज ऑल्सो, सो जीनोटिपिक अगर देखें, जीनोटिपिक इज ऑल्सो देखो टू होमोजाइगस है, दैट इज टू homozygous and two heterozygous. Two is homozygous, is two is heterozygous, ठीक है। सो यहाँ क्या आएगा देखो, द रेशियो यहाँ पे, दैट मीन्स वी कैन राइट द रेशियो एज टू, दोनों का 1:1. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, यू सी इस क्वेश्चन के लिए, नीट के लिए, बोथ फिनोटिपिक and genotypic are same, both phenotypic and genotypic ratio are same, genotypic ratio are same, right। तो ये एक important question है, एक और जगह पे आपको मिलेगी, वो हम बाद में करेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट दिस वन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब हमारे लिए डाइहाइब्रिड आ रहा है, ठीक है। सो डाइहाइब्रिड में क्या होगा, लेट्स टेक अगेन, इसके लिए हमें दो कैरेक्टर, यानी हम क्या लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। सो आपस में अगर आप करोगे, यू विल गेट हियर कैपिटल टी कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल वाई, again small t and capital Y and small t and small y. यहाँ हमें सिर्फ एक ही तरह का मिलेगा, so we'll take only one, ठीक है। so इसके साथ इसको करोगे तो क्या मिलेगी, what will be the result here, let's do here। so पहला हमें मिलेगा कैपिटल T इंटू स्मॉल t, और सॉरी कैपिटल टी, हाँ स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिल सकता है। दूसरा हमें मिल सकता है इस टू कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तीसरा हमें मिल सकता है स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल टी स्मॉल वाई। बस कुछ नहीं, उसके जैसा, इसमें 1:1:1:1, ठीक है। So the ratio will be here also 1:1:1, हमें lastly 1 मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। So टेस्ट क्रॉस, once again टेस्ट क्रॉस is, देखो हमेशा अगर मोनोहाइब्रिड हो या डाइहाइब्रिड हो, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड के साथ यू हैव टू क्रॉस द रिसेसिव, एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि हम टेस्ट क्रॉस में हमेशा वी आर गेटिंग बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो एज सेम, ठीक है, दिस इज द मोस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट विल डू विद द रेसिप्रोकल क्रॉस। सो व्हाट आर रेसिप्रोकल क्रॉस इज दैट, सी रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या हो रहा है, इट्स अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। ये एक साइमल्टेनियस क्रॉस किए जाते हैं, एक ही साथ किया जाता है क्रॉस को, किसमें हम देखो ये, ठीक है ना, हमने इसके साथ रिसेसिव को रख लिया, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट द रेशियो भी आपको सेम मिलेगा, सेक्स यहाँ पे ये अगर मेल रखेंगे तो इसको हमने क्या रखना है, फीमेल रखना है, ठीक है,
और ऑपोजिट साइड में साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे साथ साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके साथ स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब इन दिस केस फीमेल रखेंगे, उल्टा कर देंगे हाइब्रिड को, और यहाँ पे इसको रखेंगे मेल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों किए जाते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस इसलिए किया जाता है जब भी हमने मेल फीमेल स्पेसिफाइड किया तो किसी भी तरह की सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को ट्रेस करने के लिए या कोई सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है उसको ट्रेस करने के लिए हम करते हैं इसको, ठीक है। अगर इसका हम एक भी क्रॉस कर दे, सो देखो क्रॉस तो सेम ही होगा इसमें, सो एक भी अगर हम क्रॉस कर दे इसमें कैपिटल टी के साथ, वही रेशियो विल बी द सेम। यहाँ पे भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, फिर कैपिटल टी, वो देखो जो हमने किया है ना वही मिलेगा, ठीक है। बट ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे सेक्स इज चेंज, स्मॉल टी एंड अगेन इट्स स्मॉल टी। सो आवर रेशियो विल बी सेम। रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1, ठीक है। तो दिस इज डन, क्योंकि इसमें सेक्स स्पेसिफाइड है, तो इट इज डन इन केस ऑफ स्टडी ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हाँ अब आ गया देखो, दिस इज समथिंग, इट इज कॉल्ड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्यों पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं इसको, या फिर इसका एक और नाम भी है विच इज कॉल्ड इंटर एलिलिक इंटरैक्शन, इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस इज कॉल्ड आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसे कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो मतलब फॉल्स डोमिनेंस। पता है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट, मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका जो है इट इज नॉट यूनिवर्सल, सबके लिए फॉलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ स्पीशीज में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है, और इसी के वजह से हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह पे फॉलो नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाई लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो अब ये कॉरेंस करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टडी किया था। ये क्या है, इट्स अ फेनोमेनन वेयर नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलिलीज, ठीक है, ऑफ अ पेयर इज डोमिनेंट। मेंडल की लॉ क्या बोलता था कि जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ है, तो उनमें से जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सो इट विल बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। स्मॉल टी ऑल्दो इट्स प्रेजेंट, इट वोंट गेट एक्सप्रेस्ड। बट यहां बोल रहा है कि अगर कैपिटल टी इज प्रेजेंट along with a small t, both will be partially expressed in blended form, मिक्स हो जाएगा। अगर मैंने लाल रंग के साथ व्हाइट कलर मैंने ऐड किया तो पिंकिश हो जाएगी, है ना, दोनों का प्रॉपर्टी दिखेगा उसमें। तो इसमें भी वही बात हो रहा है। सो बट ये देखो एक्सेप्शनल स्पीशीज में होती है इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा। व्हाट इज मिराबिलिस जलापा? जिसे हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock क्यों कहते हैं भाई इसको? क्योंकि सुबह की 4 बजे इसकी फ्लावर ओपन होती है। वो एक फिजियोलॉजिकल पार्ट है, समथिंग विद फोटोपीरियडिज्म के साथ, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एंटीहिरनम मेजस, जिसकी कॉमन नेम इज स्नैपड्रैगन और इट इज कॉल्ड डॉग फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने रेड फ्लावर्ड प्लांट को क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस करेंगे? व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट को, ठीक है, व्हाइट के साथ, एंड दिस इज द पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो हमारा अगला क्या आ सकता है इसमें कि F1 गैमेट्स, राइट। तो हमें F1 गैमेट्स निकालना है अभी यहाँ पे, ठीक है ना, F1 गैमेट्स निकालना है। सो वी विल टेक आउट द F1 गैमेट, ये रहा हमारी, और यहाँ भी कैपिटल R हो गया, एंड देन विल गो फॉर F1 जनरेशन, है ना, F1 की जनरेशन। सो F1 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है?
capital R, small r, capital R and small r, again capital R and small r, और फिर हमारे पास एक और पेयर कैपिटल R एंड स्मॉल r. दिस इज F1 जनरेशन. अगर हम मेंडल की लॉ पढ़ रहे होते सो इट वुड बी ऑल रेड, लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे रेड नहीं आ रहा है, इट्स ऑल पिंक कलर. ठीक है, ये आपका आएगा पिंक. क्यों पिंक? क्योंकि रेड पूरी R जो है डोमिनेंट एलीली, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड अलोन इन ब्लेंडेड फॉर्म, तभी तो इसे कहते हैं फॉल्स डोमिनेंस. स्वीडो मतलब फॉल्स, राइट. नाउ अगर हम इसकी F2 जनरेशन करें, सो लेट्स फाइंड आउट F2 जनरेशन. इनमें से अगर हम कोई भी एक ले लो, इसके साथ ही कर देते हैं कैपिटल R, फिर इसके साथ करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसके साथ करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r एंड द लास्ट वन विल बी RR. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो इसमें. देखो, दिस इज द फिनोटिपिकली हम क्या देखेंगे. फिनोटिपिक इज one red, this is red and this is again one red हो गया, is two pink आ रहा है हमारा, और फिर एक हमारा आ रहा है white, right? ये white. So और जीनोटिपिकली क्या आ रहा है. जीनोटिपिक is again one homozygous, two heterozygous and one homozygous recessive. So this is the second case we are finding where both phenotypic and genotypic ratio are same. ठीक है, एक हमने टेस्ट क्रॉस में मिला था और दूसरा हमें मिल रहा है कोडोमिनेंस में. ठीक है, फाइन. So this is called incomplete dominance and mind it, this is very very important topic. अच्छा, अगला जो हमारा आ रहा है इंटर एलिलिक में, that is called कोडोमिनेंस. ठीक है, कोडोमिनेंस में हमें कोई क्रॉस करने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या होता है, सपोज आई विल पॉइंट इट एंड शो यू. सी दिस, द एलिलीज व्हिच डू नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. मतलब हम हमेशा जब क्रॉस करते हैं हाइब्रिड में, सो वी पुट व्हाट, अ कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइब्रिड में, है ना. दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लगाते हैं हाइब्रिड में. बट यहाँ पे वी आर टेकिंग टू डिफरेंट एलीली एंड दैट टू इन डोमिनेंट फॉर्म. तो यहाँ पे डोमिनेंट ही मिल रहा है, कोई रिसेसिव फॉर्म तो मिल ही नहीं रहा है हमें. ठीक है, which do not show any dominant recessive relationship and are able to express independently. अब ये AB जब नेक्स्ट जनरेशन पे जाएगा तो पार्शियली A will be inherited and partially B. तो दोनों अपना कैरेक्टर इक्वली शो करेगा. 50% A शो करेगा एंड 50% B का कैरेक्टर शो होगी, B का ट्रेट शो होगा या कैरेक्टर शो होगी. ठीक है. So what is an example of codominance? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जो है, जो हमारा AB ब्लड ग्रुप, अपने पास 4 ब्लड ग्रुप है ना, A, B, O एंड AB, उनमें से AB shows the example of कोडोमिनेंस. ठीक है. दूसरा एक डिजीज है, ठीक है ना, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. और मैंने यहाँ पे सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसलिए लिखा है बिकॉज इट्स अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जहां पे हमारी एक बार क्वेश्चन आया था इससे कि which of the following is hemoglobin related disorder. ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर तो और भी हो सकता है, जैसे हीमोफिलिया इज आल्सो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, बट उसमें हीमोग्लोबिन चेन की वजह से नहीं होता. तो उसमें आया था क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर हीमोग्लोबिन, ताकि तुम्हें ये चीज मिल जाए. बिकॉज सिकल सेल एनीमिया वी आर गोइंग टू डू इन फर्दर ऑल्सो, तब मैं एनीमिया लिखूंगी. ठीक है. तो सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसमें भी पार्शियली 2 जीन होता है. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेस्ड इक्वली एंड कैरियर फॉर्म में. तीसरा एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है which is known as MN blood group. This is also an example of codominance. ठीक है. So codominance में घर में अगर 2 भाई है तो दोनों का इक्वल राइट होती है, दैट इज कोडोमिनेंस. पार्शियली बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का होता है. सो दिस इज, यू कैन रिलेट विथ कोडोमिनेंस. ठीक है. सो नेक्स्ट विल डू मल्टीपल एलीलीज. मल्टीपल एलीलीज क्या होता है,
two or more than two alternate forms of a gene are present on the same locus. एक ही locus में दो या दो से ज्यादा alternate forms of genes are present, which are called multiple alleles. कुछ नहीं, मतलब इसमें क्या है, many genes, अगर आप simple language में सुनना चाहोगे, many genes which represent a single character. कैरेक्टर यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन उसके लिए कई अलग अलग तरीके का जीन्स होता है. इसका एग्जाम्पल इज एबीओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलीज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन. वन इज एंटीजन ए, another one is एंटीजन बी. ब्लड में ना दो एंटीजन होता है, एक एंटी ठीक है ना, एंटीजन प्रोटीन है ए एंड बी, विच ऑकर्स ऑन ओलिगोसेकेराइड. ओलिगोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट के जो रिच हेड रीजन, उसके जो ग्लाइकोफोरिन पार्ट है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज से आया है, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन पार्ट में दो एंटीजन प्रेजेंट होती है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी. ठीक है, अगर वो दोनों ही ना हो, दोनों गायब हो गया, ए भी गायब है बी भी गायब है, तो उसकी ब्लड ग्रुप होगा ओ ब्लड ग्रुप. और अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका है ए ब्लड ग्रुप, और अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है उसका होगा बी ब्लड ग्रुप. ठीक है, और अगर दोनों ए बी प्रेजेंट है इट विल बी ए बी ब्लड ग्रुप. ठीक है ना. सो नाउ इसी में हम लोग देखते हैं मल्टीपल एलेलीज किसे कहते हैं. देखो भाई, मल्टीपल एलेलीज के लिए हम जो जीन एबीओ ब्लड ग्रुप जिसे आप कह रहे हो ना, सो विल डू द एग्जांपल ऑफ ABO. ठीक है, ब्लड ग्रुप की जो एलेली है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. पता है ये आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर आइसो हीमा एग्लूटिनिन. So what is iso? Iso means same. Heme iron, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है. एग्लूटिनिन means clotting. अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और किसी ने मुझे बी ब्लड ग्रुप दे दिया, बी पॉजिटिव दे दिया, तो वो बी पॉजिटिव जाके क्या करेगा पता है, एग्लूटिनेट, क्लॉट कर देगा, एंड द पेशेंट कैन डाई ऑल्सो. तो इसीलिए आई एलेली से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो हमारे लिए, अगर मैं लिखूं कि ए ब्लड ग्रुप है, आई कैन राइट आई ए, दिस इज होमोजाइगस ए, या फिर मैं लिख सकती हूँ आई ए और आई नॉट भी लिख सकती हूँ, या इसके बदले मैं स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, ये दो नहीं है, एक ही है, या तो आप आई नॉट से करोगे या स्मॉल आई से करोगे. और अगर मैं बी ब्लड ग्रुप करती हूँ, इट विल बी आई बी, और दूसरा मेरा क्या आएगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म आई बी, और आई नॉट कर देती हूँ. चलो ठीक है. और अगर मेरा ओ ब्लड ग्रुप है तो इट विल बी आई नॉट एंड आई नॉट, क्योंकि इसके पास कोई ए बी एंटीजन नहीं होगा. ठीक है, देन अगेन मेरे लिए ए बी है, सो ए बी इज अगेन आई ए आई बी. तो बताओ, ये क्वेश्चन आता रहता है नीट में, कितने फिनोटाइप आपको मिल गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फिनोटाइप. फिनोटाइप इज दिस, ये जो हमें दिखेगा, ए ब्लड ग्रुप है किसी का. अब मेरे अंदर ए है तो तुम्हें थोड़ी पता होगा कि मेरे अंदर ए है तो उसमें आई ए है या आई नॉट है, ये नहीं पता होगा, है ना. सो दिस इज द फिनोटाइप. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप हियर इज, ठीक है. So let's see again here. So again you can see here is phenotype, है ना. तो मेरे अंदर जो फिनोटाइप आएगा, उस फिनोटाइप में क्या आएगा, फिनोटाइप में हमें दिखाई देगा कि देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ फिनोटाइप इज, फिनोटाइप क्या मिल रहा है हमें, फिनोटाइप इज 4 टाइप्स. ठीक है, लेकिन उसमें से हमने जीनोटाइप कितना है, ये आई ए इज वन ऑफ द जीनोटाइप, ये दूसरा है 3, 4 and 5 and 6.
So for this genotype is 6 types of genotypes. ठीक है, एक टेक्निक बता दूं यहाँ पे शॉर्टकट. अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिलीज दे रखा है, सो हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप? इसके लिए टू फाइंड हमारे लिए शॉर्टकट टेक्निक है टू फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. ठीक है, द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे. व्हाट इज योर n? n इज नंबर ऑफ एलिलीज. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? 3 क्या है? एक A था, एक B था, एक O था. दिस इज द एलिलीज. सो मेरा आंसर क्या होगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 4 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. राइट, ये देखो मैंने 6 जीनोटाइप निकला था ना, तो ये भी मेरा 6. जैसे मैंने अगर आपको हम लोग उस पे करेंगे क्विज में, अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिलीज, 4 टाइप्स ऑफ एलिलीज है किसमें? रैबिट में, किसी में भी दे रखा है. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स? तो बस योर n, द वैल्यू ऑफ n विल बी 4. सो 4 प्लस 1 5 4 20 एंड 2 हो जाएगा. 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 10 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक और 2 जीन इंटरेक्शन. यहाँ पे 2 अलग अलग जीन आएगा, उस जीन की इंटरेक्शन के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, सो वन इज, सबसे पहले क्या आ रहा है? एपिस्टेसिस आ रहा है. नाउ व्हाट इज एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस जैसे होता है ना, मास्क अगर आपने पहन लिया घर में तो फेस आपका नहीं दिखता है. So it's like वही है एपिस्टेसिस, मतलब ये मास्किंग इफेक्ट. ठीक है, where 2 genes, 2 dominant genes और नॉन एलिलिक, ठीक है ना, जैसे W और Y, these are non allelic genes. नॉन एलिलिक का मतलब which are present on separate locus. हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि locus, the position of chromosomes where genes are present. तो नॉन एलिलिक का मतलब यहाँ पे जो भी जीन्स होगा दे विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकस. ठीक है, सो दिस जीन्स, एपिस्टेसिस जो जीन्स है, कई बार हम इसको इनहिबिटिंग जीन्स भी कहते हैं. और इसमें सपोज में देखो A और B 2 जीन नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है, और उसमें से पता है क्या होगा? ओनली A विल गेट एक्सप्रेस्ड, ऑल्दो B गया बट B विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड. So, जो एक्सप्रेस हो रहा है दिस इज कॉल्ड द एपिस्टेटिक जीन, और जो गया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस. हमारे लिए ज्यादातर डोमिनेंट एपिस्टेसिस इंपॉर्टेंट है. इसका हम एग्जांपल, मतलब डोमिनेंट फॉर्म में होगा एंड दैट विल इनहिबिट. तो करते हैं इसका क्रॉस जैसे करेंगे ना तो पता चल जाएगा. नाउ देखो डोमिनेंट में क्या आ रहा है, इसमें कलर ऑफ क्यूकरबिटा यानी खीरा, इसको क्यूकरबिटा कहते हैं खीरा को. तो उसमें 3 तरह का कलर होता है, इट्स येलो, ग्रीन एंड व्हाइट. सो लेट्स सी, येलो ग्रीन के लिए हमने सपोज ले लिया 2 उसमें से, कैपिटल Y हमने ले लिया. यहाँ पे 2 तरह की एलिलीज और W. यहाँ हमने उस दिन किया था ना शॉर्टकट मेथड, तो वही चीज करेंगे हम बार बार. स्मॉल y W. ठीक है, W एंड W2. सो अब नाउ हम क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें? अच्छा, हमने अपना वही टेक्निक अप्लाई करना है. 1 देन 2 एंड हियर अगेन 1. ठीक है, 1 क्या होगा? कैपिटल Y. फॉर एग्जाम्पल हियर Y इज एपिस्टेटिक. चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं. Y क्या है? एपिस्टेटिक है. ठीक है, एपिस्टेटिक है, और तो मतलब ये एक्सप्रेस होगा. और जो W है, W इज हाइपोस्टेटिक. ठीक है, जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम हाइपोस्टेटिक मान रहे हैं. अगर मान लो W की वजह से इसमें कलर अगर आता है येलो कलर, ठीक है, एक येलो आएगा, दूसरा क्या आ रहा है इसमें? हमारी फ्रूट कलर इज ग्रीन एंड व्हाइट. फॉर एग्जाम्पल W से हमारा आता है
ग्रीन, और Y एपिस्टेटिक जीन है तो वो W को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा, तो इसका कलर हमें क्या दिखेगी, येलो कलर दिखेगी। ठीक है, अब हम क्रॉस करते हैं, देखो क्रॉस से ही समझ आएगा आपको, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y स्मॉल y। अब इससे हमने एक और फॉर्क बनाना है, 1 2 1। ठीक है, इससे भी हमें एक फॉर्क बनाना है, 1 2 एंड 1। इससे भी हमें देखना है 1 2 1। यहाँ क्या करेंगे, हमारा y वाला पार्ट तो हो गया, W W कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w स्मॉल w, कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w स्मॉल w। ठीक है, एंड स्मॉल w स्मॉल w। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 into 1 1। ठीक है, y कैपिटल Y कैपिटल Y एंड कैपिटल W कैपिटल W। फिर यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 into 2 2, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल w। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। सो इसमें हमें क्या मिलेगा, हाँ राइट, 2 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल W। यहाँ हमें क्या मिल सकता है, 4 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W एंड स्मॉल w। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2 into 1 2 कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल w स्मॉल w। ठीक है, फिर अगेन इसको थोड़ा खींच के ले जाते हैं इधर, 1 into 1 y, ये स्मॉल w स्मॉल w। ठीक है, 1 into 2 2 होगा, स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल W। यहाँ पे 1 स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल w। अच्छा, अब मुझे जो बताओ ये क्या कलर शो करेगा, इट विल शो, यहाँ पे एपिस्टेटिक कौन है, Y है, तो Y की ही, ऑल्दो W डोमिनेंट है बट W को तो उसने कवर करना है, उसको तो एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा, तो कौन अपना कैरेक्टर शो करेगा, Y। सो Y का कैरेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, येलो। यहाँ पे भी देखो, एक भी अगर Y डोमिनेंट है, ठीक है, तभी भी इसकी कलर दिखेगा हमें येलो। इसमें भी Y डोमिनेंट है तो इसका भी हमें कलर दिखेगा येलो। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा कलर चेंज करके देखिए इसमें। अब हाँ, सो नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा कलर क्या है, सॉरी, इसमें हमारा जो होगा दैट इज अगेन, देखो इसकी हमें दिखेगा, यहाँ पे भी Y डोमिनेंट है ना, एक भी Y डोमिनेंट है, अगेन इट विल बी येलो। फिर यहाँ पे भी Y डोमिनेंट है, सो इट विल अगेन बी येलो। यहाँ पे भी Y डोमिनेंट है, येलो। येलो तो पीछा ही छोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे हाँ स्मॉल y है, कैपिटल Y। अब W को एक मौका मिला है अपना कैरेक्टर शो करने के लिए। ठीक है, सो W की वजह से हम लेते हैं इसमें कौन सी कलर, ग्रीन। सो इट विल बी, क्योंकि यहाँ पे Y डोमिनेंट नहीं है तब जाके ग्रीन आ रहा है, अगेन दिस विल बी ग्रीन। ठीक है, यहाँ हमें ये 2 है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, एंड दिस विल बी, ये तो सारे ही रिसेसिव है ना, W अपना दिखा पाएगा, तो इन बोथ रिसेसिव केस इट विल शो यू व्हाइट। ठीक है, अब हम थोड़ा देखें कि हमारे पास रेशियो क्या होगा। देखो ये येलो आ रहा है आपका, सो 1 येलो, अगेन दिस इज 2 येलो, थर्ड येलो, सो 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 and 2 is 6। ठीक है, 6 plus 4 is 10, 10 and 2 is 12 yellow। So what is my epistatic ratio? Epistatic ratio will be 12। 12 क्या है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 12 is yellow आ रहा है, 12 is 2। हमारे पास ग्रीन कितना है, 1 plus 2 3, so it's 3 green, and again we are getting here 1 white। ठीक है, so what is our epistatic ratio, 12 is to 3 is to 1। ठीक है,
अब एपिस्टेसिस में आता है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस भी आता है। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है? रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप, मतलब होमोजाइगस एट वन लोकस। रिसेसिव वाला जो जीन्स है ए है, विच सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलीज एट डोमिनेंट लोकस, अनदर लोकस बी को। The two later can produce effect when they are dominant. अगर दो dominant character हो गया, दो dominant allele हो गया, तो it will produce an effect. लेकिन अगर वो recessive के साथ है, तो its character will be inherited. So इसका example जो है pigmentation, ठीक है, ऑनियन की जो बल्ब होता है उसमें कई बार पिगमेंटेशन होती है। किसका पिगमेंटेशन? रेड कलर, येलो कलर एंड व्हाइट कलर की पैचेस होगा। सो अगर मैं इस क्रॉस को करूंगी, उसी तरह से करना है आपको क्रॉस, ठीक है ना। जैसे आई मैंने उसके लिए ले लिया और आर ले लिया इधर से, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊंगी, यहाँ पे मेरा स्मॉल क्या होगा, स्मॉल आई एंड स्मॉलर। दिस इज, यहाँ पे सारे रिसेसिव है तो ये व्हाइट दिखाएगा, और फिर यहाँ क्या दिखाएगा, इट विल शो रेड, ठीक है। तो वही आपका प्रोसेस फॉलो करना है, 1:2:1। सो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, here it is 2, again 1, तो इधर से जब मैं क्रॉस करूंगी इसको, again 1 2 1, ठीक है। यहाँ से लूंगी तो again it will be 1 2 1, ठीक है। प्रैक्टिस इज एज मच एज यू कैन, सो दैट ये क्रॉस आपके बिल्कुल टिप्स पे आ जाए, है ना। मेन तो देखो क्रॉस के ऊपर, इफ यू डोंट डू द क्रॉस प्रॉपरली दैट मीन्स विल नॉट गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। सो यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, 1 में आई कैपिटल आई, अगर स्मॉल आई लगा दिया एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, दूसरा मेरा क्या रहता है, आर कैपिटल आर स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगेन कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉलर एंड स्मॉलर। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। सो मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 1 आई आर। यहाँ क्या आएगा, 2 कैपिटल आई एंड कैपिटल आर स्मॉलर। यहाँ क्या आ सकता है, 1 आई एंड स्मॉलर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं इसको, आई एम सॉरी। सो अगेन देखो यहाँ पे 2:1 2 कैपिटल आई कैपिटल आर। सो अब मेरा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कैपिटल आई एंड स्मॉलर। 1 आई कैपिटल आर अगेन, 2 स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉलर, 1 स्मॉल आई स्मॉलर। अब देखो जहां पे भी ये आई, ये यहाँ पे आर का ही कैरेक्टर आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि रिसेसिव वाला है ही नहीं, सो इट विल बी रेड, ठीक है। जहां पे भी आर डोमिनेंट है यू विल गेट रेड, और जहां पे स्मॉलर आपका आ रहा है, तो स्मॉलर में केस में क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलर आ रहा है, इट विल गिव यू येलो कलर, है ना, क्योंकि यहाँ पे एपिस्टेटिक रिसेसिव है ना, ये रिसेसिव शो करेगा अपना। यहाँ पे आर डोमिनेंट है तो रेड, अगेन आर डोमिनेंट है तो रेड। यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्मॉलर है तो येलो आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आर डोमिनेंट है तो रेड, यहाँ पे अगेन रेड। यहाँ पे क्योंकि ये आर भी रिसेसिव है, तो दिस रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन कैन नॉट बी एक्सप्रेस, तो इसका आपका आएगा व्हाइट।
सो व्हाट विल बी द रेशियो, कितने रेड हो चुका है देखो तो 1 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारा इसमें 9 रेड आ रहा है। तो ऐसा करके आपको यहाँ पे निकालना है सबके लिए, मतलब द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। मैंने ऊपर रेशियो लिख दिया है इसमें। नेक्स्ट आपका आ रहा है कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स क्या कह रहा है, 2 पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन्स, ठीक है, नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन्स विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस, जो इंटरैक्शन होगी एंड इट विल प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटाइप। दो जीन एक साथ होगा तो ये एक फिनोटाइप दिखाएगा, लेकिन अगर ये अकेले होंगे, आइदर इफ इट इज प्रेजेंट इन इंडिपेंडेंटली, that is in absence of other, it cannot show the phenotype. इसका जो एग्जाम्पल है फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। स्वीट पी का जो साइंटिफिक नेम है इट्स लेथिरस ओडोरेटस। इसमें दो तरह की कलर की फ्लावर आता है, एक पर्पल और दूसरा व्हाइट, ठीक है। तो देखो मैं सीधे से समझाती हूँ, दिस पी जीन, ठीक है ना, अगर पी प्रेजेंट है, पी जीन इज एक्टिवेटर बोला जाता है इसको, एक्टिवेटर ऑफ कलर, ठीक है, कलर प्रोड्यूसिंग जीन की एक्टिवेटर। और क्यू क्या है यहाँ पे, अगर क्यू है, क्यू इज कलर प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, कलर प्रोड्यूसिंग जीन। अब देखो अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इसमें जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक भी पी डोमिनेंट है और एक भी क्यू डोमिनेंट है, इन दैट केस पर्पल कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि पी क्यू को एक्टिवेट करेगा और क्यू अपना कलर शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर पी रिसेसिव है और क्यू डोमिनेंट है, तो इन दैट केस क्या करेगा, पी एक्टिवेट किसको करेगा, किसी को नहीं कर पाएगा, क्यू तो रिसेसिव है, कलर नहीं आएगा, व्हाइट आएगी। क्यू डोमिनेंट है, पी रिसेसिव है, क्यू को एक्टिवेट करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर वो अपना कलर नहीं दिखा सकता। इस केस में हम कैसे क्रॉस करेंगे, प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा, पी पी एंड क्यू क्यू, ठीक है। देखो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, वही हम फॉलो करते हैं। प्रोसीजर इज 1:2 2:, अच्छा थोड़ा सा हमें स्पेस 1, ठीक है। अब हमें इसमें से 1 क्या रखेंगे, हम पी रखेंगे, ठीक है, एंड पी क्यू, सॉरी स्मॉल पी रखेंगे, this is capital P and small p and again small p। इसको जब हम करेंगे फिर वही आपका आएगा 1:2 2:1, here again 1:1, और इसमें फिर वही 1:1, ठीक है। सो लेट्स, सो इसमें हम क्या लेंगे, क्यू लेते हैं, है ना। सो क्यू and capital Q, small q, small q, small q. Again here capital Q, capital Q, capital Q, small q and small q, small q. इधर भी हमारा Q, capital Q and small q, small q, small q. तो जब हम करेंगे इस चीज को 1 क्या आएगा, PP एंड क्यू, ठीक है, साथ साथ लिखते जाते हैं। बोथ P एंड Q डोमिनेंट है तो यहाँ पे इट विल शो पर्पल कलर, और यहाँ पे P और Q फिर डोमिनेंट है 1:2 P एंड कैपिटल Q स्मॉल q, सो इट विल ऑल्सो शो पर्पल कलर। फिर यहाँ पे 1:1 कैपिटल P, अब Q स्मॉल q है तो ये पर्पल नहीं दिखा पाएगा, क्यों, कलर प्रोड्यूसिंग जीन तो रिसेसिव है, सो इसका कलर क्या आएगा, व्हाइट, ठीक है। इसको लो 2 PP एंड P स्मॉल p होगा एंड
कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो एक भी P डोमिनेंट है, इट विल शो पर्पल कलर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 2 into 2 4 कैपिटल P और स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q, so it will again show purple, ठीक है। थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे स्पेस की कमी है, so again let's see do this here because I generally डेफिनेशन को मैंने पहले से लिख दिया, थोड़ा टाइम बच जाती है हमारी और आपकी ज्यादा मतलब क्लास हो जाती है इसमें, है ना। 2 into 1 2, so it will be here P, देखो इसको इसके साथ करेंगे ना, तो 2 कैपिटल P स्मॉल p एंड यहाँ पे आएगा स्मॉल q स्मॉल q। अगेन यहाँ पे Q रिसेसिव है तो ये व्हाइट कलर शो करेगा, ठीक है। सो लेट्स चेंज द कलर, तो थोड़ा सा अगली बार से थोड़ा स्पेस हम लोग ज्यादा रखेंगे इसमें। सो लेट्स डू हियर 1 into 1 1, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल p q q आ रहा है, ठीक है। इसमें 1 into 2 2 स्मॉल p एंड कैपिटल Q स्मॉल q। इसके साथ अगर हम देखें 1 into 1 1 स्मॉल p स्मॉल q, ठीक है। तो ये सारे में से तो आपका p रिसेसिव है, तो फिर यहाँ पे तो सारे व्हाइट आएंगे। व्हाइट कितना है 1 + 2 3 4 4 प्लस इसके ले लो आप 4 प्लस दिस इज 5 6 हो गया 6 एंड 7, ये रहा एक, ठीक है। दिस इज 1 7, ये रहा। और पर्पल कितना है 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 4 9, so the ratio will be 9:7। प्रोसीजर एक ही है, बार बार उसी को अप्लाई करना है आपको, 9:7 मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स डू कोलैबोरेटरी जीन्स। कोलैबोरेटरी जीन्स क्या होता है, लेट्स डू कोलैबोरेटरी जीन्स। ये देखो इसमें नाउ यहाँ पे 2 नॉन एलिलिक जीन्स, ठीक है। 2 नॉन एलिलिक जीन्स होती है which produce their effects independently, ठीक है, when present in dominant state। और ये दो एक साथ प्रेजेंट नॉन एलिलिक जीन्स which produce their own effects। R अगर कोई जीन है और उसके साथ W है तो R अलग इफेक्ट दिखाएगा, W अलग इफेक्ट दिखाएगा, और दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो एक तीसरा इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कॉम्ब टाइप। कॉम्ब यू नो, ये जो पोल्ट्री यानी हैन और ये सब जो पोल्ट्री एनिमल्स होता है, इनके सिर पे एक आपको दिख जाती है ना कुछ रेड कलर का, हिंदी में आई थिंक इट्स कॉल्ड कलजी या कुछ ऐसा टाइप का कुछ कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्ब टाइप। कॉम्ब में क्या होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉम्ब, लाइक सिंगल कॉम्ब एक आता है, रोज कॉम्ब। सिंगल कॉम्ब मतलब इसमें ऐसा इस तरह का कुछ आएगा, ऐसे सिंपल अगर वो हो हेड पे होती है, और अगर इसमें कुछ ऐसे इस तरह की है कार्वेशन है तो इसे कहते हैं रोज कॉम्ब। और वॉलनट में कई सारे कार्वेशन होगी, इस तरह से कार्वेशन होगी, दिस इज कॉल्ड वॉलनट कॉम्ब, ठीक है। तो इसमें भी अगर हमने मान लो ले रखा है कुछ और करते हैं ए, ठीक है। अगर हमने खाली ए आता है ए बी बी, इसके साथ क्रॉस करेंगे और स्मॉल बी के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, प्रोसीजर हमारा वही करना है 1:2:1। शायद इसमें थोड़ा चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वही रखते हैं 1:2:1, ठीक है ना। 1 के लिए हमारा आएगा कैपिटल ए। अगेन यहाँ से अगर हमने ले लिया सो 1 2 1, ठीक है, 1 2 and 1, so 1 2 1। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी।
फिर यहाँ पे कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग 1 ए बी और बी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी 1 इंटू 2 2 कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। फिर यहाँ हमें क्या मिल रहा है 1 कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। सो 2 इंटू 1 2, इसमें हमें क्या मिलेगा अच्छा हमने तो यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं, ये रहा, ठीक है। सो 2 इंटू 1 2 कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर 2 इंटू 2 4 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हियर अगेन 2 कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ पे हमें मिलेगा 1 स्मॉल ए कैपिटल बी, अगेन 2 इंटू 1 2 स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे 1 स्मॉल बी। तो मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों एक साथ है दे विल शो यू वॉलनट, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट है, ए बी डोमिनेंट है, दोनों आपस में एक साथ रहेगा तो अलग इफेक्ट, अलग मतलब यहाँ पे वही वॉलनट, लेकिन यहाँ सिर्फ ए डोमिनेंट है बी रिसेसिव है, तो यहाँ इट विल प्रोड्यूस सिंगल कॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे फिर ए बी दोनों हैं तो वॉलनट, ए बी दोनों हैं वॉलनट, ठीक है। ए डोमिनेंट है तो सिंगल, बी डोमिनेंट है तो रोज आ गया, फिर बी आ गया तो रोज, एंड 1 2 हो गया ना इसमें। सो दिस विल अगेन प्रोड्यूस अ इसमें हम लोग सिंपल टाइप का अगर कुछ ले लेते हैं तो सिंपल, ठीक है। सो व्हाट इज योर वॉलनट में कितना आ रहा है, लेट्स सी 1 + 2 3 3 4 3 + 2 5 5 + 4 9, और single type is 1 + 2 3, rows is 3, हाँ। So this is the normal type. So what ratio we are getting here is 9:3:2, ये हमारी डाइहाइब्रिड जैसा ही मिलेगा, 1:1 रेशियो, ठीक है। सो लास्ट टाइप ऑफ इंटरएलिलिक में आता है डुप्लीकेट जीन्स, ठीक है। सो लेट्स डू विद द डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट जीन्स आर, सो देखो नेक्स्ट हम लोग डुप्लीकेट जीन्स, व्हेन अ पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स इट डिटरमाइंस द सेम फिनोटाइप, ठीक है। अगर वो ए और बी दो नॉन एलिलिक जीन्स है, ए अगर अकेला होगा तब भी सेम इफेक्ट दिखाएगा, और अगर बी है तब भी सेम इफेक्ट, और ए भी साथ में है तभी भी सेम इफेक्ट, ठीक है। सो व्हाई दे शो सेम इफेक्ट, बिकॉज बोथ ए एंड बीज फंक्शन आर सेम, ठीक है ना, एक्सप्रेशन सेम होती है, सो दे आर डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, fruit shape in shepherd's parts. Shepherd's parts is a type of flower जिसे हम Capsula bursa pastoris कहते हैं। So यहाँ पे capital D, capital Y, and then again small d, small y, ठीक है। So D is for, हम लोग लिखते हैं D shows triangular, elongated ले लेते हैं इसको, elongated shape of seed, and एक आता है triangular, D भी elongated है और Y भी elongated है। तो अगर हम इसको क्रॉस करें, देखो हमारा वही 1:2:2, और नीचे यहाँ पे फिर से again we are writing here 1, so इसमें कैपिटल D and कैपिटल D, स्मॉल d and स्मॉल d, फिर इससे हमने 3 फॉर्क बनाना है 1 2 1, ठीक है। अगेन 1 2 1,
सो 1 to 1 यहाँ पे हमने कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y एंड स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y एंड, ठीक है, यहाँ पे फिर कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y एंड स्मॉल y, स्मॉल y। अगर हम यहाँ से लिए 1 D D Y Y आ रहा है, इधर हमारा आएगा 2 कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। Here again 1 D D and small y, small y। इधर फिर 2 कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल Y, कैपिटल Y। यहाँ पे 4 कैपिटल D, स्मॉल d एंड स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। 2 कैपिटल D, स्मॉल d एंड स्मॉल y, स्मॉल y। आई एम सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो। So again it will be 1, ठीक है, स्मॉल d, कैपिटल Y, 2 स्मॉल d, कैपिटल Y, स्मॉल y, 1 स्मॉल d, स्मॉल y, स्मॉल y। यहाँ y dy हो तब भी इसमें इलोंगेटेड आएगा, ठीक है। बोथ dy डोमिनेंट हो तब भी इलोंगेटेड, सिर्फ d हो तब भी इलोंगेटेड, dy हो तब भी इलोंगेटेड, ये भी इलोंगेटेड, ये भी सिर्फ d हो तब भी इलोंगेटेड, और सिर्फ y हो तब भी इलोंगेटेड आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारे रिसेसिव है, सो इट विल बी ट्रायंगुलर। तो इसका रेशियो तो 15:1, ठीक है। डुप्लीकेट जीन की रेशियो जो अभी आएगा 15:1। Now this is one of the most important, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मतलब the one gene, the capacity of a single gene to show multiple effects, ठीक है, multiple effects दिखाएगा वो। एक जीन कई सारे फंक्शन, और उसमें जो भी जीन्स रिलेटेड होगा they are called pleiotropic genes। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, वन इज फिनाइल कीटोनारिया, एक डिजीज होती है विच विल स्टडी इन डिटेल इन ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में। अभी हम सिकल सेल को देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिटेल में सिकल सेल को देखेंगे, लेकिन ये जो एक चीज है ना प्लियोट्रॉपी, ये पी प्लांट में भी होता है। पी प्लांट में अगर कैपिटल बी हो तो वो स्टार्च ग्रेन्स बिकम लार्ज एंड द सीड्स आर राउंड। अगर स्मॉल बी हो तो रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो ये इंटरमीडिएट साइज का आ जाता है, नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। तो लेट्स डू विथ सिकल सेल एनीमिया। हमारे लिए देखो सिकल सेल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सो लेट्स डू विथ सिकल सेल। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये ऐसा डिजीज है, देखो अपनी जो ब्लड है आरबीसी, सो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी आता है, नॉर्मली हमारी नॉर्मल केस में देखो, इन नॉर्मल केस आरबीसी आर सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर शेप होता है। बट सिकल सेल में क्या होता है, इस तरह की शेप आ जाती है इन सिकल सेल में, सिकल में ये शेप आ जाता है। सो जितनी ये सरफेस एरिया अगर सर्कुलर होता तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, बट क्योंकि सिकल शेप आ गया तो सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है। तो ऑक्सीजन टेंशन, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आरबीसी में कम हो जाती है। एंड दिस इज, देखो नॉर्मली अगर हम इस केस में देखें, सिकल सेल, अ परफेक्ट सिकल सेल तो सरवाइव होता ही नहीं, ठीक है ना। होमोजाइगस सिकल सेल जो होता है इट कैन नॉट सरवाइव। तो हमने क्या करना है, हमें एक हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल सकता है, मतलब सिकल सेल में दिस इज HbA, हमें हेटेरोजाइगस कैरियर फॉर्म में ही मिल सकता है, बिकॉज कंप्लीट होमोजाइगस सिकल सेल कैन नॉट सर्वाइव। ऐसे केस में बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, दे कैन नॉट सर्वाइव। स्टिल अगर हम क्रॉस करें तो उसको हम होमोजाइगस फॉर्म में भी लेके कर सकते हैं। सो लेट्स सी सिकल सेल।
सो सिकल सेल में क्या होगा, देखो इसकी जो मेन जो चेंजेस होती है सिकल सेल केस में, सिकल सेल में द ब्लड सेल्स बिकम्स सिकल शेप, सो द सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, और अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगी देयर विल बी अ लो ऑक्सीजन टेंशन। सो इन दैट केस क्या होगा, अगर हमने ये जो केस लिया है HbS, this is for sickle cell, so what we will get here is HbA HbS, ठीक है। हम सिर्फ 2 ही करते हैं क्रॉस, बस इसमें सेम ही टाइप के 4 मिलना है, सो लेट्स डू विद ओनली 2 बिकॉज अल्टीमेटली हमें 2 ही के बीच में HbA HbS, ऐसे हमें 4 सेट्स मिलना था, बट लेट्स डू 2 ओनली, HbA HbS मिल जाए, सॉरी HbA एंड HbA, ठीक है। सेकेंड वन विल बी HbA और HbS, ठीक है। एंड अगेन लेट्स चेंज द कलर, तो फिर हमारा ये वाला हो गया। सो ओके चलो, सो अगेन व्हाट वी विल डू हियर, हमें तो बेसिकली देखो हेटेरोजाइगस फॉर्म में निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, सो व्हाट वी विल गेट हियर अगेन, इसके साथ जब हमने क्रॉस करना है, सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर अगेन HbA एंड HbS, ठीक है। और लास्ट वाले में हमें क्या मिलना है, HbS एंड HbS, सो दिस विल बी टोटली सिकल सेल, ठीक है। ये जो 2 है देयर विल बी कैरियर, कैरियर कैन सर्वाइव बट दे आर स्लाइटली वीकर देन द नॉर्मल पीपल, तो ये आपके लिए होंगे नॉर्मल। सो व्हाट विल बी द रेशियो, 1 नॉर्मल, 2 कैरियर एंड 1 सिकल सेल। कंप्लीट सिकल सेल, होमोजाइगस सिकल सेल कैन नॉट सर्वाइव, बट इसका एक फायदा ये होता है, ये जो कैरियर है ना, कैरियर जो होती है इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, कैरियर्स आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, इनको मलेरिया नहीं होता, रेजिस्टेंट टू मलेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। मलेरिया नहीं होता, क्यों, एज द पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट कहाँ मल्टीप्लाई होता है, आरबीसी सेल्स में, एज द पैरासाइट multiplies in RBC cell, so multiplies in RBC, ठीक है। so they cannot multiply due to low oxygen concentration, ठीक है, they cannot multiply, they can't multiply, so as a result what happens is that तो एक पैरासाइट तो कुछ कर ही नहीं सकता, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ेगी, तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, राइट। तो इसलिए सिकल सेल का तो यही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा देखो हमें क्या होता है, इसकी एक और चीज है कि सिम्टम्स में अगर आप देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्टम, मतलब हमने क्या कहा था कि 1 जीन कंट्रोलिंग मैनी इफेक्ट, ठीक है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स आर दिस सिकल सेल, जो ये होता है सिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन गेट्स डिक्रीज्ड, आरबीसी बिकम्स क्रिसेंट और सिकल शेप्ड, द किडनी, लिवर, ब्रेन, रेटिना they get affected because of poor oxygen concentration, even they are prone to lung infection भी। और पता है इसमें क्या होता है, ये भी एक हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें अगर हमारी नॉर्मल बीटा चेन होता है, नॉर्मल अगर बीटा चेन है तो उसमें वी हैव गॉट 4 चेन्स इन हीमोग्लोबिन, अल्फा 1, अल्फा प्राइम, बीटा एंड बीटा प्राइम, ठीक है। सो नॉर्मल केस में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में द बीटा चेन हैज ग्लूटामिक एसिड, ये एक एमिनो एसिड है, सिंस इट इज प्रोटीन इट शुड बी मेड ऑफ एमिनो एसिड,
glutamic acid is an amino acid in the, कहाँ पे होगी glutamic acid? In the 6th position of amino acid, in the 6th amino acid position, ठीक है, 6th amino acid position. बट अगर वो पेशेंट सिकल सेल है, बट इन सिकल सेल में क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है ये रिप्लेस्ड हो जाती है किससे? वैलिन. दोबारा हम इसको म्यूटेशन में पढ़ेंगे वैलिन से, और इस वजह से इसकी शेप में चेंजेस आता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मैंने सिम्टम्स में आपको डाल दिया. ठीक है. सो नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसे हम कहते हैं क्योंकि बहुत सारे जीन्स, मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व टू कंट्रोल अ सिंगल इफेक्ट. ठीक है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी है पॉलीजेनिक. मैनी जीन्स अगर आप देखोगे, मैनी जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल इफेक्ट. इसको फर्स्ट टाइम कॉलर्यूटर करके जेनेटिक्स से इन्होंने इसको काम किया है, फाइंड आउट किया है किसके ऊपर? कार्नल कलर ऑफ मेज, जो भुट्टे की जो कलर होता है ना, या तो कार्नल कलर ऑफ व्हीट बोल सकते हो, इनमें इन्होंने किया है. ठीक है. और फिर डेवेनपोर्ट करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्किन कलर के लिए इसको किया है. ना जैसे हमारी आई कलर किसी का ब्लू होती है, किसी का ब्राउनिश होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ठीक है. और जो हमारी बेसिकली हेयर कलर, दीज आर कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम स्किन कलर का वाला देख लेते हैं एक बार. फॉर एग्जाम्पल ए और बी. तो यहाँ सारे डोमिनेंट है ना, सो इट विल बी वेरी डार्क. ठीक है. अगर मैं 3 एलिलीज के लिए भी ले सकती हूँ, बट लेट्स टेक फॉर दिस. सो और दिस वन, सारे अगर आपके रिसेसिव है, it will be very fair. ठीक है ना, because dominant gene they synthesizes the more, इसे हम क्या कहेंगे कि मेलानिन पिगमेंट. देखो स्किन कलर इज मेनली बेस्ड ऑन मेलानिन. ठीक है. अब हमारा वही चलेगा इसमें. लेट्स टेक, सो आवर रेशियो विल बी वही 1:2 1. So what you will get here, one let's do polygenic में मतलब mainly हमें देखना है कि skin color के ऊपर क्या आ रहा है. So skin color is basically, देखो many genes, हमने यहाँ पे 2 एलिलीज लिया है, A and B लिया है. So देखो 1:2:1 आया है. So let's do A, capital A, small a and small a, small a. इसको हम ले again 1:1, 1:1, फिर यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1:1. ठीक है. सो थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, कैपिटल B, कैपिटल B. सो हियर विल राइट कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B एंड स्मॉल b एंड स्मॉल b, स्मॉल b. इसमें भी देखो कैपिटल B, कैपिटल B. ठीक है. फिर यहाँ पे भी कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b एंड स्मॉल b, स्मॉल b. तो अब देखो 1 A B. यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 2 कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b. यहाँ क्या आ रहा है मेरा 1 कैपिटल A, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल b. ठीक है. सो अगेन हियर 2 कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल B. यहाँ पे मेरा 2:2 4 कैपिटल A, स्मॉल a एंड कैपिटल B, स्मॉल b. यहाँ फिर से 2:1 2 कैपिटल A, स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल b. यहाँ पे 1 स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल B. यहाँ पे 2 स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b. अगेन 1 स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b.
सो चारों अगर डोमिनेंट है तो इसकी कलर डार्क हो जाएगा। एक भी रिसेसिव है, थोड़ा सा कलर इसमें लाइट होते जाएगी। ये सॉरी, ये वेरी डार्क, चलो इसमें थोड़ा, हाँ, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा भी एक रिसेसिव होते जाएगा ना, तो इसकी कलर जो होगी दैट विल बी थोड़ा लाइट होते जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डार्क आएगा। एक भी रिसेसिव हो गया डार्क, दो रिसेसिव हो गया और लाइट कलर, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगेन टू, यहाँ पे देखो फिर टू हो गया ना, सो वन रिसेसिव देयर विल बी अगेन इट विल बी डार्क, so two recessive, intermediate, three recessive it will be fair, फिर टू हो गया इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे फेयर एंड दिस इज वेरी फेयर। ठीक है, वेरी फेयर। सो व्हाट विल बी द रेशियो, देखो हमारे पास, चलो हम पहले से थोड़ा गिन के आते हैं। डार्क हमें मिलेगा, वेरी डार्क हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। डार्क हमें 4 डार्क मिल रहा है, एंड फिर हमारे पास 6 आपका आ गया, 1:4 इंटरमीडिएट, फिर अगेन 1:4:6:4 आपका आएगा फेयर, ठीक है, एंड अगेन 1 विल बी वेरी फेयर। सो व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का अगर रेशियो देखोगे, 1 इज वेरी डार्क, 1:4:6:4:1। और बार बार मैं कह रही हूं, जब भी आप ऐसे क्रॉस करोगे यू ऑलवेज चेक कि रिजल्ट में मेरा 16 आ रहा है कि नहीं। व्हेन इट कम्स 16 दैट मींस योर क्रॉसिंग रिजल्ट इज करेक्ट, ठीक है। सो वी आर here we have completed इंटरजेनेरिक और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इस चीज को, इस क्रॉस को, फ्लो चार्ट को मैंने बार बार इसलिए किया है ताकि यू शुड बी थॉरो। व्हाई शुड यू लर्न कि हमने डायरेक्ट लर्न कर लिया। बार बार इसे करने का मतलब ही होता है कि कितनी शॉर्टकट मेथड, इसमें से कुछ भी पूछे कि नंबर ऑफ डार्क कितना है, ऑल ऑफ अ सडन यू कैन डू द जीनोटिपिक रेशियो एंड फाइंड आउट द डार्क नंबर ऑफ डार्क पीपल यहाँ से, ठीक है। So we'll come very with our third video lecture where we'll start with the linkage और chromosomal part में हम आ जाएंगे, ठीक है। So till then, till the next video, goodbye to you and have a very nice time. Keep safe. So let's conclude this video here. Bye bye.